राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि टैक्स वसूली की प्रक्रिया सरल और बिना परेशानी के होनी चाहिए ताकि करदाता को न्यूनतम सुविधा हो। उन्होंने जोर दिया कि सरल व्यवस्था ही भरोसा बढ़ाती है और देश की आर्थिक प्रणाली को मजबूत बनाती है। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज पूरा देश श्री राम की महिमा में डूबा है और 500 साल पुराने संघर्ष का संकल्प पूरा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर लगे केसरिया ध्वज और रामलला की प्रतिमा के मॉडल भेंट किए। पीएम मोदी ने कहा कि ये धर्म ध्वज सिर्फ एक झंडा नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता के पुनः जागरण और सदियों के संघर्ष की जीवंत प्रतीक है। आनंदपुर साहिब में आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत को याद किया। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए सफाई, ड्रोन शो और नगर कीर्तन जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। केजरीवाल ने कहा कि यदि किसी व्यवस्था में कमी रह गई हो तो वह और उनकी सरकार इसके लिए क्षमा मांगते हैं। दिल्ली में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हाल ही में बनाए गए 4 श्रम संहिताओं से असंगठित श्रमिकों और गिग वर्करों को अधिक सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि इन संहिताओं में सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम वेतन और व्यावसायिक सुरक्षा जैसे प्रावधान शामिल हैं। नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई चेतना पहल बदलाव के अभियान के 4थे संस्करण की शुरुआत की। ये राष्ट्रव्यापी अभियान लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित है। चौहान ने कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण समाज और अर्थव्यवस्था की प्रगति की कुंजी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने साइप्रस की संसद अध्यक्ष अनीता डेमेट्रियो के नेतृत्व वाले संसदीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। बैठक में भारत और साइप्रस के दीर्घकालिक द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने संसदीय आदान प्रदान को आगे बढ़ाकर रिश्तों को और गहरा करने पर जोर दिया। उत्तर 24 परगना में बोमगांव में आयोजित एंटी-एसआईआर रैली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी उनके खेल में उन्हें कभी पराजित नहीं कर सकती। रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भाग लिया। रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग की आलोचना की। उन्होंने कहा कि आयोग की 1 माह की समय सीमा के कारण कई बूथ लेवल अधिकारियों यानी बीएलओ की मौतें हुई हैं। बघेल ने तंज कसते हुए इसे केंचुए के डंक से हुई मौतें बताया। गंगटोक में वाणिज्य मंत्रालय के तहत स्पाइसेस बोर्ड ने रंका में बायर सेलर मीट आयोजित की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिक्किम के प्रीमियम मसालों जैसे बड़ी इलायची, दालें मिर्च, अदरक और हल्दी के निर्यात को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में सिक्किम के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। पटना में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में सुशासन को मजबूत किया है। उन्होंने बताया कि कानून व्यवस्था सुधारने और अपराधियों पर सख्त कार्यवाही के लिए कई निर्देश जारी किए गए हैं। चौधरी ने स्पष्ट किया कि भूमि, बालू और शराब माफिया किसी भी स्तर पर हो, उनकी पहचान कर कार्यवाही की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नेतृत्व परिवर्तन पर चर्चा का ये मंच नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी दिल्ली यात्रा संविधान दिवस कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए है। खड़गे ने इस मुद्दे पर किसी भी अटकल को दरकिनार कर दिया।